हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इंटरफेस। इंटरफेस क्लास क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, क्यों क्रिएट होती है और इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में इस चीज़ की बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंटरफेसेस क्या होते हैं। ठीक है जी, ये आपके इंटरफेसेस क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इसको हम रियल लाइफ में देखते हैं कि इंटरफेसेस क्या हैं। इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब कि आप जब एक प्लान कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, लेट से हमें सिर्फ बिहेवियर पता होता है कि हमारी क्लास का बिहेवियर क्या होगा, लेकिन वो बिहेवियर कैसे अचीव करना है, यानी कि उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हमें नहीं पता होता, तो हम इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेसेस में होते हैं सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास इंटरफेसेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं सारे, यानी कि इनकी डेफिनेशन मौजूद नहीं होती। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं, ये आप, अगर आपको स्टिल अभी नहीं आता तो आप हमारे लर्न टू कोड नाउ पे जाकर हमारी जावा प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में, वहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स की लिस्ट मौजूद है, जहाँ से आप जाकर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को देख सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, इंटरफेस क्लास है, एक इंटरफेस है, उसके अंदर डिफरेंट मेथड के सिग्नेचर मौजूद हैं। सिग्नेचर्स का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ मतलब मेरे पास एक फंक्शन मौजूद है, फंक्शन 1, जस्ट फंक्शन मौजूद है, इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। इस तरह फंक्शन 2 है, इस तरह मेरे पास फंक्शन 3 है, एंड सो ऑन। इस तरह मेरे पास फंक्शन और कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं जो कि इंटरफेस क्लास में डिफाइन हुए हैं। गाइस, मज़ीद आगे देखते हैं कि इंटरफेसेस इन जावा प्रोग्रामिंग में होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एन इंटरफेस इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट टाइप। ठीक है जी, यहाँ पे हम दोबारा बात करें, एब्स्ट्रैक्ट टाइप यूज टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ओनली। ठीक है जी, ये सिर्फ बिहेवियर बताता है, किसका, क्लास का। एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिहेवियर। बिहेवियर का भी ब्लूप्रिंट होता है, क्यों? क्योंकि बिहेवियर कैसे परफॉर्म होना, उसकी इंप्लीमेंटेशन मौजूद नहीं होती। ए जावा इंटरफेस कंटेन स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है जी, स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, जो कि समटाइम्स फाइनल के कीवर्ड के साथ हम लिखते हैं इनको। उसके अलावा कॉन्स्टेंट्स आपको पता है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होते। बाकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आपको बता चुका हूँ कि इन मेथड्स की जस्ट सिग्नेचर मौजूद होते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं होती। फर्दर हम जब लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर होते हैं तो इंटरफेस क्लास जो है ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाती है। ठीक है जी, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। यहाँ हम बात करते हैं कि इंटरफेसेस होते क्या हैं जावा में, इससे हम हासिल क्या करते हैं। ठीक है जी, नंबर वन हम जी अचीव करते हैं इससे, इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बता दिया मैंने आपको, हम जस्ट बिहेवियर डिफाइन करना हो। अगर हमें सिस्टम के बारे में नहीं पता तो हम उसके, इवन हमें फंक्शनैलिटी सिर्फ पता है कि यार इसके अंदर ये फंक्शंस होंगे, बट वो फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे वो हमें नहीं पता। यानी कि हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं किसी सिस्टम को, या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की तरफ है हम जस्ट उसके एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बना देंगे ताकि बाद में इसको हम डिटेल में इंप्लीमेंट कर सकें। नंबर 2, बाय इंटरफेस। यहाँ पे देखें, इंटरफेस से होगा क्या, बाय इंटरफेस वी सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, इंटरफेस से होता क्या है, क्योंकि एक इंटरफेस जो है वो उसको मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ठीक है, और हम इससे फ़ायदा क्या होता है, हम इससे मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टी इनहेरिटेंस जो है इससे हम अचीव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 3, इट इज़ यूज टू अचीव लूज कपलिंग। लूज कपलिंग का क्या मतलब होता है? लूज कपलिंग की सिंपल डेफिनेशन और एग्जांपल ये है, हम सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करें कि उसके कंपोनेंट जो हों वो आपस में कम से कम इंटरकनेक्टेड हों, यानी कि उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में बहुत, उनकी डिपेंडेंसी लेवल बहुत कम हो, ताकि हमें जब भी सिस्टम के अंदर मेंटेनेंस करनी पड़े या सिस्टम के किसी भी एक मॉड्यूल में कुछ चेंज करनी पड़े तो उसका इफेक्ट दूसरे मॉड्यूल्स पे कम से कम आए। ठीक है जी, तो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम लूज कपलिंग भी अचीव कर पाते हैं। यहाँ जी गाइस हम देखते हैं कि इसका कैसे डिफाइन करते हैं, सिंटेक्स क्या है इसका।
तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं इंटरफेस का। ये कीवर्ड है जी आपका, ठीक है जी। फिर इसके अंदर ये बॉडी होती है जो कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट और एंड होती है। यहाँ पे एंड हो रही है इसकी बॉडी और यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये डिक्लेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्स्टेंट्स हैं, मेथड्स हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं जो इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे देखते हैं इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ किया और इसका नाम रखा हमने प्लेयर, ठीक है जी। इसमें यह आपका फाइनल इंटीजर आईडी के नाम से आगे इसको 10 असाइन करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी और हमारे पास एक फंक्शन का सिग्नेचर मौजूद है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद है जो रिटर्न करेगा इंटीजर और इनपुट इसकी क्या होगी, वॉइड। इसकी इनपुट वॉइड, यानी कि कुछ ये इनपुट नहीं लेगा, ठीक है। ये फंक्शन मौजूद है, इसने अब कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, लेकिन इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसकी क्या बॉडी होगी, वो हम इंटरफेसेस के अंदर डिफाइन नहीं करते। तो गाइज अब वो टाइम आ चुका है जिसमें आपको इंटरफेसेस मजीद डिटेल में बताए जा रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है जी। अब क्लास और इंटरफेस में क्या रिलेशनशिप है, इधर आप देख रहे हैं इस जगह पर क्लास जो है वो एक्सटेंड होती है, यानी कि ये पेरेंट क्लास है, अगर ये पेरेंट क्लास है तो ये चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स होगी, ठीक है जी। चाइल्ड क्लास एक्सटेंड होगी पेरेंट क्लास से और उसको उसकी फंक्शनैलिटी को इनहेरिट कर लेगी। बट इंटरफेस जो है उसको इम्प्लीमेंट्स किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है जी। उसको जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो इम्प्लीमेंट करती है। ये क्लास क्या करेगी, ये इम्प्लीमेंट करेगी, चाइल्ड क्लास जो है ये इम्प्लीमेंट करेगी किसको, इंटरफेस को। नेक्स्ट इंटरफेस को भी एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन वो कौन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, इंटरफेस ही, अनदर इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ठीक है जी। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट एक चाइल्ड क्लास करती है उसकी, और इंटरफेस एक्सटेंड तब होता है जब कोई दूसरा इंटरफेस जो है पहले इंटरफेस को की फंक्शनैलिटी को या उसके बिहेवियर को, जो सिग्नेचर है, उसको इनहेरिट करता है, ठीक है जी। तो गाइज यहाँ पे हम मजीद डिटेल में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। तो यहाँ पर गाइज आप देख रहे हैं ये क्लास है और ये इंटरफेस के बारे में बात करिए। नंबर 1 में क्या हम बात करते हैं, इन क्लास यू कैन इंस्टेंशिएट वेरिएबल्स एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। क्लास के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बट इन इंटरफेस हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। नंबर 2 में हम बात करते हैं ए क्लास कैन कंटेन कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है विद इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर जो मेथड्स होते हैं वो सारे डिफाइन होते हैं, बट इंटरफेस में नहीं डिफाइन होते हैं मेथड्स, ठीक है जी। कंक्रीट मेथड्स नहीं होते, इसलिए तो वहाँ पे सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और तीसरी चीज़, जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक यूज़ होते हैं किसमें, एक क्लास के अंदर, बट इंटरफेस के अंदर ओनली वन स्पेसिफाइड यूज़ होता है और वो होता है पब्लिक, ठीक है जी। ये इसका डिफरेंस है इंटरफेस और क्लास का। तो गाइज़ ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि इंटरफेसेस कैसे डिफाइन करते हैं और उनको कैसे हम अपने कोड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक अपना इंटरफेस डिफाइन किया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं ये इंटरफेस है एक। इस इंटरफेस में क्या हो रहा है, इस इंटरफेस का नाम है IN1, ये इसका नेम है, ठीक है जी। इसमें एक इंटीजर टाइप का कीवर्ड है फाइनल जो कि पब्लिक होगा, और a इज़ इक्वल टू 10 वैल्यू असाइन है, और एक हमारे पास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जो कि क्या है, डिस्प्ले कर रहा है कुछ, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, वॉइड है, ठीक है जी। अब उसको हम अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने क्लास क्रिएट की टेस्ट क्लास, ठीक है जी। उसके अंदर हमने क्या किया, टेस्ट क्लास के अंदर हमने इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं किसको, जो आपका इंटरफेस था, ये आपका इंटरफेस है, ठीक है जी। ये क्या है आपका, ये आपका इंटरफेस है, ठीक है जी। इसको आप इंप्लीमेंट करें किसके अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर। और आपने जो इसका फंक्शन था जो कि आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर डिफाइन नहीं था, इस फंक्शन को यहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया टेस्ट क्लास के अंदर डिस्प्ले में। डिस्प्ले में क्या आएगा, गीक, ठीक है जी। ये प्रिंट करेगा लाइन गीक। अब हम चले गए अपनी मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। इसमें हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। याद रखें, क्योंकि ये टेस्ट क्लास जो है ये कंक्रीट क्लास है, इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। t.display जब हमने किया तो इसमें उसने क्या डिस्प्ले करेगी, ये डिस्प्ले करेगा गीक लिखा हुआ, यहाँ पे डिस्प्ले आज ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद system.out.println में a जब करेंगे तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा 10,
ठीक है जी, तो ये थी गाइस हमारा आज की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को मज़ीद लाइक करें, शेयर्स करें और लर्न टू कोड नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।